तो दोस्तों ड्रामा इंडस्ट्री में बीते कुछ दिनों से बहुत कुछ बदल रहा है। वहाँ एक तरफ ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरी जिंदगी है तू खत्म हो गया, जिसकी वजह से इंडिया में एकदम से पूरी ड्रामा इंडस्ट्री की आधी से ज्यादा व्यूवरशिप एकदम से गायब हो गई है। जितने भी ड्रामाज अभी चल रहे हैं, अगर उन सभी की एक हफ्ते की व्यूवरशिप उठा ली जाए तो वो मेरी जिंदगी है तू के इंडियन व्यूज के बराबर फिर भी नहीं होगी। मेरी जिंदगी है तू के लास्ट 2 एपिसोड पे इंडिया में 35 मिलियन यानी 35 मिलियन व्यूज आए थे और मेन चैनल पे यानी ARY के चैनल पे 20 मिलियन व्यूज आए थे लास्ट 2 एपिसोड पे। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिन ड्रामाज पे व्यूज आने होते हैं उन पे आ जाते हैं और मेन चैनल से ज्यादा आ जाते हैं इंडिया में। जब तक ये ड्रामा चल रहा था इंडिया में ये फेज बना बैठा था पूरी ड्रामा इंडस्ट्री का, लेकिन अब जो ये खत्म हो गया है और इसके खत्म होने के साथ ही बहुत सारे नए ड्रामाज शुरू हो गए हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कितनी व्यूवरशिप आ रही है इंडिया में अभी के टाइम पे इन सभी ड्रामाज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तकरीबन सभी ऑनगोइंग ड्रामाज की इंडियन व्यूवरशिप के बारे में। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों हम टीवी पे काफी सारे नए ड्रामाज अभी अभी शुरू हुए हैं। किसी ड्रामा का सिर्फ 1 एपिसोड आया है और किसी के अभी सिर्फ 2 रिलीज किए गए हैं और इन पे अभी कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं आया है ऑडियंस की तरफ से। व्यूज भी काफी कम है और एपिसोड भी बहुत कम आए हैं। तो फिलहाल अभी हम इन ड्रामाज को लिस्ट में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कवर करने लायक अभी कुछ वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया है। खैर हम अपनी मेन लिस्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं उस ड्रामा से जिसपे फिलहाल इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आ रहे हैं। नंबर 14 पे आता है ड्रामा एक और पाकीज़ा फीचरिंग सहर खान एंड नमीर खान। इस ड्रामा के 22 एपिसोड अब तक आ चुके हैं, लेकिन ये ड्रामा शुरुआत से लेकर अब तक अपनी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया है इंडिया में। ये ड्रामा डिजर्व तो बहुत ज्यादा बेहतर नंबर्स करता था, लेकिन अभी के टाइम पे इसके एपिसोड पे सिर्फ 2 से 2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं। इस ड्रामा के सिर्फ एक ही एपिसोड आज तक 1 मिलियन व्यूज टच कर पाया है इंडिया में और वो भी इसका पहला ही एपिसोड था। कहते हुए काफी अजीब लग रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा एपिसोड आ गए हैं इस ड्रामा के, लेकिन फिर भी अच्छे व्यूज नहीं आए इस ड्रामा पे और ये ड्रामा फ्लॉप जा चुका है इंडिया में। इसी के साथ नंबर 13 पे आता है ड्रामा शरपसंद फीचरिंग नुमान एजाज, हरीम फारूक एंड अफान बहीर। इस ड्रामा के अब तक 50 एपिसोड आ गए हैं। मुझे लगा था कि ये ड्रामा अब तक खत्म हो गया होगा। एक अरसे से ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन इंडिया में ये भी फ्लॉप ही जा रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। इसके एपिसोड पे 2 से 2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं और कभी कभी इसका एक आधा एपिसोड 3 लाख व्यूज तक पहुंच जाता है। इस ड्रामा के 50 एपिसोड आने के बावजूद भी इसका सिर्फ एक ही एपिसोड है जो 1 मिलियन व्यूज टच कर पाया है और वो भी इसका पहला ही एपिसोड था। तो ये ड्रामा भी फ्लॉप ही जा रहा है, फ्लॉप हो चुका है। दोस्तों नंबर 12 पे आता है ग्रीन टीवी का ड्रामा रहगुजर फीचरिंग हीरा मानी एंड मोहेब मिर्जा। इस ड्रामा के अब तक 22 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। देखते ही देखते इस ड्रामा के भी इतने सारे एपिसोड आ गए हैं, लेकिन इसकी व्यूवरशिप में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। इसके एपिसोड पे अभी 3 से 3.5 लाख व्यूज आ रहे हैं और ये व्यूवरशिप काफी डिसअपॉइंटिंग है और काफी कम भी। तो इस ड्रामा की भी इंडिया में फील्डिंग सेट हो चुकी है। दोस्तों नंबर 11 पे आता है जियो टीवी का ड्रामा रंग दे फीचरिंग सबीना फारूक एंड शहजाद शेख। इस ड्रामा के अब तक 6 एपिसोड बाहर आ चुके हैं और इस ड्रामा का हर रोज एक नया एपिसोड ड्रॉप किया जाता है। ये ड्रामा भी अभी नया नया शुरू हुआ है, इसी वजह से इसका कोई व्यूवरशिप पैटर्न अभी बन नहीं पाया है। पहला एपिसोड 5 लाख व्यूज क्रॉस कर गया है और दूसरा 3 लाख और तीसरा 2 लाख। बाकी ड्रामाज के बुरे हालात देखते हुए मुझे इस ड्रामा की शुरुआत डिसेंट सी लग रही है, ज्यादा खराब नहीं लग रही। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा इसके साथ। दोस्तों नंबर 10 पे आता है अगेन जियो टीवी का ड्रामा खुशनसीबी फीचरिंग ओस्मान ताहिर, तूबा अनवर एंड तहजीब शहरियार। इस ड्रामा के भी अभी तक 6 एपिसोड बाहर आए हैं और इसका भी हर रोज एक नया एपिसोड ड्रॉप किया जाता है मेकर्स के द्वारा, बिल्कुल पिछले ड्रामा यानी रंग दे की तरह। पिछले ड्रामा में और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो ये है कि इस पे ऑडियंस का ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। पहला एपिसोड 7.8 लाख व्यूज टच कर चुका है और इस फर्स्ट एपिसोड के अलावा भी 3 एपिसोड हैं जो 3 लाख व्यूज क्रॉस कर गए हैं। फिलहाल पूरे दावे से तो नहीं कहा जा सकता कि आगे इस ड्रामा का क्या होगा, लेकिन शुरुआत मुझे ठीक ठाक लग रही है बाकी ड्रामाज के हालात के लिहाज से। दोस्तों नंबर 9 पे आता है ARY का बिल्कुल ही लेटेस्ट ड्रामा डॉक्टर बहू। इसमें शूजा असद, कुबरा खान, शहजाद नवाज और सबा हमीद जी देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। इस ड्रामा के अभी सिर्फ 2 एपिसोड बाहर आए हैं, बिल्कुल ही
नया नवेला ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, लेकिन काफी सारे नए ड्रामा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस ड्रामा को इंडिया में। फर्स्ट एपिसोड 7 लाख व्यूज क्रॉस कर गया है और सेकंड एपिसोड 3.5 लाख व्यूज, जिस हिसाब से ऑडियंस अनइंटरेस्टेड लग रही है तमाम ड्रामाज में, उस हिसाब से ये ड्रामा अच्छे व्यूज लेके आ रहा है। पॉजिटिव लग रहा है इसका स्टार्ट। बाकी तो 4-5 एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों नंबर 8 पे आता है जियो टीवी का ड्रामा सारा आपी फीचरिंग सवेरा नदीम, सामी खान एंड सिद्रा नियाजी। इस ड्रामा के अब तक 16 एपिसोड बाहर आ चुके हैं और ये ड्रामा भी 1 मिलियन से नीचे की व्यूवरशिप ही लेके आ रहा है। लगभग 5 से 6 लाख व्यूज लेके आ जाता है ये ड्रामा अपने हर एक एपिसोड पे। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी ड्रामाज की हमने अभी तक बात की है उनके मुकाबले में इस ड्रामा की व्यूवरशिप बेहतर है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। पिछले 3 ड्रामाज के बारे में मैंने कहा कि उनकी व्यूवरशिप पॉजिटिव लग रही है, उनकी व्यूवरशिप ठीक ठाक लग रही है, तो उसके पीछे का रीजन बस इतना है कि वो ड्रामाज नए थे, उनके सिर्फ 6 एपिसोड आए थे या 2 एपिसोड आए थे, तभी मैंने उनके बारे में ऐसा बोला। इन ड्रामाज के 15 एपिसोड, 20 एपिसोड, 25 एपिसोड, 50 एपिसोड, इतने एपिसोड आने के बावजूद भी इतनी कम व्यूवरशिप आ रही है। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ARY का ड्रामा कफील। इसमें इमाद इरफानी और सनम सईद मेन लीड में हमें नजर आ रहे हैं। इसके अब तक 24 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा की तारीफ तो काफी ज्यादा सुनने को मिलती है, लेकिन व्यूवरशिप इसकी भी इंडिया में उस लेवल की नहीं आ रही है कि मैं खुल के इसके बारे में कुछ अच्छा बोल सकूं। 24 एपिसोड में से सिर्फ एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज टच कर पाया है और वो भी इसका फर्स्ट एपिसोड है। फिलहाल अभी 8 से 9 लाख व्यूज आ जाते हैं इसके एपिसोड पे। दोस्तों इसी के साथ नंबर 6 पे आता है हम टीवी का ड्रामा मोमा फीचरिंग सबा कमर, शहजाद शेख, अली अंसारी और भी इसके अलावा काफी बड़ी कास्ट है इस ड्रामा की। खैर इसके अभी तक 27 एपिसोड बाहर आ चुके हैं और ये इस लिस्ट में अब तक का पहला ड्रामा है जिसका हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज लेकर आ रहा है। इसका हर एक एपिसोड 1 से 1.5 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाता है। खैर ये ड्रामा इससे काफी ज्यादा डिजर्व तो करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इन कुछ काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी रीच नहीं मिल पा रही है इंडिया में। खैर काफी सारे ड्रामा से फिर भी ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ नंबर 5 पे आता है ग्रीन टीवी का ड्रामा फासले फीचरिंग अली अंसारी एंड सबूर अली। इसके भी अभी तक 48 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा भी काफी वक्त से चल रहा है। इसका भी हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेता है और इसकी ओवरऑल व्यूवरशिप बाकी तमाम ड्रामा से ज्यादा है जिनके बारे में हम अभी से पहले बात कर चुके हैं। लेकिन मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हमने इस ड्रामा के बारे में बात करी थी तब इसकी व्यूवरशिप ज्यादा थी अभी के लिहाज से, अभी के टाइम के हिसाब से। लेकिन आज इसकी व्यूवरशिप बढ़ने के बजाय थोड़ी और गिर गई है। इसके एपिसोड पे आज के टाइम पे 11 से 12 लाख व्यूज आ रहे हैं, जो कि पिछली बार से कम है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है एक बार फिर ग्रीन टीवी का ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी फीचरिंग ज़ेवियर नुमान, इमरान अशरफ और हिना आफरीदी। इस ड्रामा के अब तक 22 एपिसोड बाहर आ चुके हैं और ये ड्रामा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर हम ओवरऑल सभी चैनल्स की बात करें। इंडिया में भी ये ड्रामा अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है, लेकिन लास्ट टाइम भी इसके कुछ ऐसे ही नंबर्स थे। मैं हैरान हूं कि अच्छा खासा ये ड्रामा फेमस होने के बावजूद भी इसकी व्यूवरशिप और ज्यादा कैसे नहीं बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग में मेरी जिंदगी है तू पे 10 से 12 मिलियन व्यूज आ रहे थे इंडिया में, लेकिन एंड आते आते वो ड्रामा इतना ज्यादा फैल चुका था कि 20 से 25 मिलियन व्यूज आने लग गए थे उसके सिर्फ एक एक एपिसोड पे। खैर इस ड्रामा के एपिसोड्स पे 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और ये व्यूवरशिप अच्छी है अभी के डरावने माहौल के हिसाब से। दोस्तों नंबर 3 पे आता है एक बार फिर ग्रीन टीवी का ड्रामा मां फीचरिंग ऐना आसिफ, सुनीता मार्शल और अहमद रफीक। इसके अभी तक 45 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। काफी लंबा खिंच गया है ये ड्रामा भी। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो आजकल इसके एपिसोड्स पे 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आसानी से आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी से ज्यादा नंबर्स लेके आ रहा है। इसका फर्स्ट एपिसोड भी 9 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। ऐना आसिफ की भी ठीक ठाक फॉलोइंग है इंडिया में। दोस्तों इसी के साथ नंबर 2 पे आता है जियो टीवी का एक ऐसा ड्रामा जो वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। इसका लास्ट एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं किया है मेकर्स ने। इस ड्रामा का नाम है इश्क में तेरे सदके फीचरिंग मुनीक भट्ट एंड अनीका जुल्फकार। ये कमाल की बात है कि जिस ड्रामा से शायद रिलीज होने से पहले बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस थी, वो ड्रामा इंडिया में अभी के टाइम पे टॉप 2 में बैठा हुआ है। इस ड्रामा को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है ओवरऑल सभी यूट्यूब चैनल से। और इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 3 से 3.5 मिलियन व्यूज आ रहे थे इसके एपिसोड्स पे। दोस्तों नंबर 1 पे आता है जियो टीवी का एक ऐसा ड्रामा जो अभी बस कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन सभी ड्रामास को इंडिया में इसने पीछे छोड़ दिया है इतने ही दिन में व्यूवरशिप के मामले में। मुझे अब वो बात सच होती हुई नजर आ रही है कि इंडिया में सिर्फ वो ड्रामास चलेंगे जिनमें ऑलरेडी काफी फेमस एक्टर्स
फीचर्ड हैं। खैर, नंबर 1 पे आता है हमराई फीचरिंग दानिश तैमूर एंड हिब्बा बुखारी। इस ड्रामा के अभी तक सिर्फ 2 एपिसोड बाहर आए हैं। इसकी व्यूअरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पहला एपिसोड सिर्फ 3 दिन में 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है और जो इसका सेकंड एपिसोड है वो 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। इस लिस्ट में ऐसे भी ड्रामाज हैं जो 3-4 महीने से बस चले ही जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्रामा अभी इंडिया में 4 मिलियन व्यूज की व्यूअरशिप लेके नहीं आ पा रहा। ये काफी अजीब सी बात है। वहीं इस ड्रामा ने आते साथ ही सभी ऑनगोइंग ड्रामास को पीछे छोड़ दिया है, वो भी 1 हफ्ते से कम के टाइम में। अभी जो इन सभी ड्रामास के हालात हैं, ये हालात देखकर मैं कन्विंस हो गया हूं कि इंडिया में ज्यादातर अब वही ड्रामास चलेंगे जिनमें बड़े बड़े स्टार्स फीचर्ड हैं, जो ऑलरेडी इंडिया में फेमस हैं। पहले तो मुझे सिर्फ इस बात का शक था, लेकिन दानिश तैमूर के इस ड्रामा का रिस्पॉन्स देखकर मुझे यकीन ही हो गया है अब। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर हम इन सभी ड्रामास की व्यूअरशिप को देखें तो ये सभी नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग हैं और कहीं ना कहीं 80% ड्रामास फ्लॉप जा रहे हैं इंडिया में अभी के टाइम पे। आखिर क्या वजह है कि ऑडियंस इन ड्रामास को बिल्कुल भी नहीं देख रही है? कमेंट्स में मुझे अपनी ओपिनियंस जरूर बता दीजिएगा। मैं सुनना चाहूंगा कि आपके ख्यालात क्या हैं। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।